नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। हेडलाइन से राजेश के श्रवण। डीसी राजौरी ने डाक बंगलों में मीटिंग ली। पीएमएवाई और एमजी नरेगा की अगर बात करें तो इस पर रिव्यू किया गया कि किस तरह से लोगों के कामकाज हुए और किस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से आजकल पंचायत में ठेकेदारी सिस्टम हो गया है उस पर किस तरह से परेशानी आ रही है और किस तरह से हल करना है। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर भी था, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट एक तारीखी फैसला है गवर्नमेंट का। इसमें जिन लोगों के हकूक़ बनते हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और उनको सेटल करना है। दूसरा, एमजी नरेगा और बैक टू विलेजेस का जो काम थे उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ इश्यूज़ थे, कॉन्ट्रैक्टर कम थे, वर्क जो भी सरकार की हदायत है हर काम जो है वो टेंडर पे ही करना है, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए ये सारी मीटिंग आज हुई। और मुझे उम्मीद है कि जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं इससे बहुत स्पीडअप होंगे काम और जो भी कमी पेशी है इसको हम इम्प्रूव करेंगे। लखनपुर में आज पकड़ा गया अफगानी नागरिक, पुलिस कर रही है जांच। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है लखनपुर से आ रही है। अब्दुल रहमान नाम का 16 साल का व्यक्ति जो कि अफगानी बताया जा रहा है उसको लखनपुर पुलिस ने इस वक्त पकड़ा है वहां पे। हालांकि उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा भी है, लेकिन अब उसके डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह चेकिंग की जा रही है कि किस तरीके से और किस मंशा से वो जम्मू कश्मीर में एंट्री चाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है प्रशासन है काफ़ी तेज़ तरार और काफ़ी चौकस नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से अफ़गान जो है वहाँ से भाग रहे और बताया जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो ये अफ़गानी जो है अफ़गानिस्तान की जो आर्मी थी उसका एक सिपाही था। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर लखनपुर से जो अफ़गानी पकड़ा गया है उसको लेके है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग करने के बाद उसको अब देखा जाएगा कि हालांकि अगर उसके डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो उसको जम्मू कश्मीर में एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको अगर यूएन का अगर वो कार्ड नहीं होगा उसके पास तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसी को देखते हुए इस वक्त जो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरी अच्छी तरह खंगाले जा रहे हैं। हालांकि उसको अभी तक डिटेन करके अपने पास रखा हुआ है। और हमारी जब वहाँ पे ऑफिशियल से बात हुई तो उनका यही कहना कि अभी हम उसकी पूरी तरह चेक कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। Mobile. Sir, why he is Any information from External Affairs Ministry that this person is valid? We are verifying it. Yeah. We will verify it. It will take some time. Sir, why he is entering to Jammu and Kashmir? What is the motive behind? What is the motive behind it? It's a matter of verification. We are verifying it. Thank you. ये तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक आपको बता रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने ब्रीफ किया मीडिया से, जो पिछले दिन यानी कल इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए और उनसे कितना असला बारूद पकड़ा गया और इस पर उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया। The Indian Army troops deployed along the line of control, being forewarned by specific intelligence inputs provided by the intelligence agencies and police, were alert to notice the terrorist movement through the integrated surveillance network. Immediately, the quick action teams were activated and the terrorists were challenged, after which the terrorists opened up with heavy volume of fire, leading to an intense engagement. During the retaliatory action by the Indian Army troops, 2 terrorists were eliminated. The body of one of the terrorists has been recovered, along with 1 AK-56 rifle, 5 magazines, 133 rounds of 7.62 mm AK series ammunition, 4 hand grenades, Pak currency worth 13,370 rupees in different denomination, as also an I-card bearing
machine number 34101 777-14091, issued by the Registrar General of Pakistan, bearing a name Muhammad Akram, son of Sardar, residents of Pakistan. The killed terrorist was donning a camouflage pattern dress. During a detailed search of the operation area, immediately after the firefight, body of another terrorist with the AK series assault rifle and ammunition was observed across the line of control. Thus, a total of 2 terrorists have been successfully neutralized in the operation. The successful elimination of terrorists along the line of control displays the high standard of determination, commitment, professionalism and resolve of the Indian Army to ensure the sanctity of the line of control. Thank you. Jai Hind. ने बच्चियों के स्कूल की जमीन किसी और को देने पर प्रदर्शन किया। बच्चियों ने कहा कि पहले जेएमसी ने हमसे किया वादा कि आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी ये जमीन, आपके लिए बनेगा ग्राउंड, लेकिन अब वो वहां पर एनिमल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने जोरदार किया प्रदर्शन, कहा कि हमें दी जाए। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जेडीए ने हमसे धोखा किया है। उन्होंने पहले हमारे एक्चुअली हम ब्लाइंड रूपनगर ब्लाइंड स्कूल से हैं, जो गर्ल्स का है, वहाँ पे जेडीए की ज़मीन है हमारे स्कूल के सामने साथ में। तो मैम ने क्योंकि हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो उधर हमने कहा था कि हमारे पास प्ले ग्राउंड नहीं है, तो मैम ने मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हमें वो जेडीए की ज़मीन अलाउ कर देंगे, अमाउंट वगैरह सब हो गया था। उसके बाद उन्होंने लास्ट टाइम मीटिंग में कहा कि ये ज़मीन हमें किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए, हमें ग्रीनरी का कुछ वहाँ पे करना है। सर उन्होंने झूठ बोला हमसे, वहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी का करते तो चलो वहाँ पे ग्रीनरी प्लेग्राउंड वगैरह ही बनना था, हमारे बच्चे जाके वहाँ पे खेलते। तो पर उन्होंने वहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल, काउ हॉस्पिटल बनाने के लिए काम स्टार्ट कर दिया है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक स्कूल के साथ अगर हॉस्पिटल होगा ना, एनिमल हॉस्पिटल, वहाँ पे रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। हमारे किचन के पीछे ही वो ज़मीन है, हमारे हॉस्टल भी है वो, हमारे हॉस्टल के बच्चे खाना कैसे खाएंगे इतनी स्मेल में। ऑलरेडी वहाँ पे एक एनिमल हॉस्पिटल है, वहाँ उसकी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे इतनी स्मेल होती है कि वहाँ बंदा खड़ा नहीं हो सकता, हमारा रहना मुश्किल हो गया वहाँ पे। एक और होगा तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। अब क्या डिमांड करते हैं? हमारी वहाँ उनसे यही डिमांड है जेडीए से और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कि वो जो वहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल बना रहे हैं उसे ना बनाए और वो ज़मीन हम बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के लिए अलाउ। पटोली ब्राह्मणा में लोहोत्रा बिरादरी के वार्षिक मेल धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हवन कर भंडारे का भी आयोजन किया गया। मैं उत्तम शर्मा, प्रेसिडेंट राजा मंडलीक जी देवस्थान डेवलपमेंट ट्रस्ट पटोली ब्राह्मणा। मेरे साथ सभी ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, जो मेंबर हैं, आज सब मौजूद हैं। आज जो हमारा वार्षिक मेल थी, जो हमारे लोथरा ब्राह्मण बरादरी के कुल देवता है राजा मंडलीक जी, उनके स्थान पर आज हमारी जो वार्षिक मेल थी, जहां पर सुबह से ही तांता लगा हुआ है। सुबह से ही अपने परिवार की सुख शांति के लिए कुल देवता से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सभी लोग। मैं अपने सभी बरादरी की तरफ से जहाँ पर आने वाले सभी भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर जो वार्षिक मेल है हर साल जहाँ पर मनाई जाती है और बहुत ही खुशी के साथ मनाई जा रही है। जो गवर्नमेंट की तरफ से कोविड गाइडलाइन है उसको पूरा पालन किया गया है। पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमित कुमार ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस प्रकार उन्होंने कहा। आज मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज जम्मू के आम आदमी पार्टी ऑफिस में हमारे ऑब्जर्वर सिन्हा साहब, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया साहब
हमारे निश्चल जी, नलोत्रा जी, लंगर साहब, संसार जी, अमित जी और जितने भी यहाँ पे आए हुए हमारे आम आदमी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि सब जानते हैं कि पहले हम सिर्फ शिक्षा पे ही काम करते थे, सिर्फ शिक्षा का ही दायरा था, लेकिन मात्र एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल साहब के काम से प्रेरित होकर आज हमने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि अब जो दायरा है हमारा वो काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि अब जो दायरा है अब हेल्थ पे काम करेगा, अच्छे हॉस्पिटल्स बनेंगे, बिजली, पानी, करप्शन, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सबको लेकर जो भी आम आदमी के मुद्दे हैं, आम वर्ग के मुद्दे हैं, जो ऑलरेडी दिल्ली में उठाए जाते हैं, दिल्ली में करके बताया, उसी को लेकर जम्मू कश्मीर में आज हमने ये ऐलान किया है कि हम इनकी छत्रछाया में अब ये सभी दायरों के मुद्दे जो है वो उठाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके दिलों में भी एक क्वेश्चन होगा कि आखिर ऐसा क्या है अमित कपूर में कि अमित कपूर राजनीति में कदम रखने से पहले ही अभी दिल्ली से जम्मू पहुंचे ही नहीं, तो राजनीतिक गलियों में अफवाहों का जो बाजार है वो इतना गर्म हो गया कि अमित कपूर की जो इमेज है उसको डैमेज किसी न किसी तरह। आपको बताते चलें कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक आपको पूरे जम्मू कश्मीर की अपडेट देता है। और बताते चलें कि कल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो है, त्योहार जो है, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें लाल चौक में भी लोगों ने झांकी निकाली और इस झांकी का हिस्सा सभी बने और इस पर कृष्ण की पूजा करते हुए, गीत गाते हुए नजर आए और नाचते और झूमते नजर आए वहाँ के निवासी। हमारे सारे धर्म हमें सिखाते हैं हम ये शरीर नहीं है, शरीर छूट जाता है लेकिन आत्मा। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण का गुणगान। कृष्ण जन्माष्टमी में बात की जाए तो ये बड़ा महान दिन होता है। इस दिन जो है लोग व्रत रखते हैं और कृष्ण जी की पूजा करते हैं और इस कृष्ण जी के जन्मदिन को बड़े हर्ष और उल्लास से बनाते हैं। जेके न्यूज ब्रेक ने आपको सब जगह की तस्वीरें कल भी बताई और आज भी इस पर जो है आपको रिपोर्ट बता रहा है। ये कि जम्मू कश्मीर की हेडलाइंस थे। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए हेडलाइंस।